प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CES विद ऋषि पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल पे आपको दिख भी रहा होगा, अपन CPCT से रिलेटेड और जो भी जिस भी एग्ज़ाम में ये मतलब MS ऑफिस से जो भी चीज़ें आएंगी वो इसमें बहुत काम आएंगी। इस एग्जाम्पल जो हम आपको भी यहाँ करवाएंगे, क्वेश्चन हैं ये। तो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि CPCT में कम से कम 20 नंबर तो 20 से 25 नंबर की तो आते ही हैं MS ऑफिस से संबंधित सारी चीज़ें। तो आप सभी का स्वागत है। आपने इस जो वीडियो को देखा, बाकी आप सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको बनाकर दूं। ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस में ईयर में जो भी एग्जाम्पल हुए हैं, हर मंथ में एग्ज़ाम होता है वैसे तो उनमें से ही निकाल कर और जो भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं टैब्स से रिलेटेड, ये सारे ही MS ऑफिस के पूरे ही एग्जाम्पल हैं। एक्सेल के भी, पावर पॉइंट के भी, वर्ड के भी मिक्स है। तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना आप लोग, तो CPCT के लिए बहुत हेल्प देगी आपको, जो भी पेपर आने वाला ही है। कुछ दिन बचे हैं बस। तो अब आशा है कि आप तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि CPCT के ऊपर फ्री कोर्स लेकर आऊँगा, कुछ कारणवश नहीं ला पाया, बहुत सी चीज़ें होती हैं तो वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो को बनाना, कंटेंट बनाना, PDF बनाना, अपलोड करना, कई सारी चीज़ें होती हैं। पर जितना भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। मैंने ये PDF, ये जो PPT में जो आपको दिखाई दे रही है, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छे मेहनत से। जो बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं MS ऑफिस के, वो मैं आपके सामने आज लाया हूँ। बाकी अपन ज़्यादा बात ना करके चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल क्वालिटी दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, रिज्यूम इत्यादि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और आपको अपने नए या मौजूदा दस्तावेज को संपादित या संशोधित करने की अनुमति देता है। कभी भी आपसे कोई भी दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, ऐसा कोई भी काम या लेटर टाइप करने की बात करे, हमेशा आंख बंद करके एक ही ऑप्शन लगाना है, क्या? MS वर्ड। हमेशा ये चीज MS वर्ड के अंदर होती है। काय के अंदर होती है? MS वर्ड के अंदर होती है। ठीक है जी। और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों चीज़ों में है। तो आपको जिसमें भी सुविधा हो आप उसमें ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बनाया ही, बहुत मेहनत लगती है भाई इन सब चीज़ों में। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देना यार भाई चैनल को, और लाइक भी ठोक देना एक। और कमेंट में बताना भी कैसी वीडियो लगी। ये कमेंट भले ही आप ना कर पाएँ, अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो मेरा नंबर दिया हुआ होता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मेरा, आप यूट्यूब चैनल पूरा ओपन करेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम की जो लिंक है चैनल की, वो भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, और आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा उधर ही, है ना जी। तो इंग्लिश और CPCT के लिए ये विशेष मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए भाई, शेयर भी करिए। ठीक है, तो पहला ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी विशेष क्रम में बहु पृष्ठ दस्तावेज के पृष्ठों को प्रिंट करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमें एक से ज़्यादा दस्तावेज प्रिंट करना है, यानी पेज है, मतलब कि एक पेज होता है तो अपन डायरेक्ट ही प्रिंट कर देते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमें एक से ज़्यादा पेज प्रिंट करना है, वो यही कह रहा है ना कि बहुपृष्ठ, क्या? बहुपृष्ठ दस्तावेज, एक से ज़्यादा पेज पृष्ठ हमें प्रिंट करना है, पृष्ठों को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमेशा हम कॉलेट विकल्प का यूज करेंगे। कौन से विकल्प का? कॉलेट विकल्प का। कॉलेट में एक से ज़्यादा प्रिंट अपन करते हैं। अगला देखते हैं तीसरा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? फाइल को हमें खोलना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, तो हम फाइल ऑप्शन में ही जाएंगे। फाइल ऑप्शन में ही ये सारी चीज़ें अपनी दी हुई होती हैं। चाहे 2007 से सवाल पूछे, चाहे 16 से पूछे, चाहे 19 से पूछे, 365 से पूछे। माइक्रोसॉफ्ट 365 भी होता है, अभी लेटेस्ट भी आ गया है 2021। तो बिल्कुल भी मत घबराना है, ऑप्शंस वही होते हैं, बस थोड़े दो तीन चीज़ें बदल जाती हैं। तो उनके बारे में ही मैं वीडियो लाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। तो ये अपना हो गया, तीसरा हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियों और कॉलमों में व्यवस्थित डेटा का उपयोग करता है, वह क्या होता है? तो पंक्ति और कॉलम, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं CPCT में। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस उनकी भाषा घुमा दी जाती है। अब उसने ये पूछ लिया कि MS ऑफिस
एप्लीकेशन जो पंक्ति और कॉलम की बात कर दी उसने, इसमें ये अपन घबरा जाएंगे। पर ये एक ही चीज में होती है, एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल में ही होती हैं ये पंक्तियां कॉलम वगैरह जो भी है, ये एक्सेल में ही होता है। ठीक है, फोर्थ हो गया अपना। फाइव फाइव में वो कह रहा है एक पेपर पर 6 पृष्ठ। अच्छा, बुकलेट प्रिंटिंग क्या होती है, वो यह पूछ रहा है अपन से। क्या पूछ रहा है कि बुकलेट प्रिंटिंग क्या होती है। तो बुकलेट प्रिंटिंग क्या होती है अपन उसे बता देंगे। एक पेपर पर 6 पृष्ठ प्रिंटिंग, एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ एक पेपर पर प्रिंट करना, विषम और सम प्रश्नों को अलग अलग प्रिंट करना। ये तो ऑड इवन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। पुस्तक बनाने के लिए पृष्ठों को प्रिंट करना और बांधना, ये बाइंडिंग की बात तो उसने की ही नहीं थी। एक पेपर पर 6 पृष्ठ प्रिंट करना, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है। एलिमिनेशन मेथड अपन ने अपना लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ एक पेपर पर प्रिंट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एमएस वर्ड में इंडेंट का उपयोग अनुच्छेद की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। पहली लाइन इंडेंट जो होता है वो होता है अपना हैंगिंग लाइन इंडेंट। कौन सा, हैंगिंग। तो 6 नंबर में अपना क्या हो जाएगा, 3, कि एमएस वर्ड में इंडेंट का उपयोग अनुच्छेद की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। ये एमएस वर्ड के बारे में क्वेश्चंस हैं अपने सारे। ठीक है ना, तो अभी अपन ओनली क्वेश्चंस पे काम करेंगे। थ्योरी के लिए हम और वीडियो बना देंगे आपके लिए। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा उसका रिवीजन होगा आपका यहाँ भाई, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 कह रहा है कि एमएस वर्ड में राइट संरेखण यानी कि राइट एलिमेंट लगाना है। राइट एलिमेंट लगाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+R। राइट एलिमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+R। 8 में कह रहा है कि विकल्प प्रिंट प्रिंटर में कॉलेट विकल्प से क्या होता है। अभी अपन ने पीछे देखा था ये चीज़ तो अपन पीछे देख के आए हैं। क्वालिटी में अपन एक से ज़्यादा प्रिंट करते हैं, यानी आपका प्रिंटर कितनी भी प्रतिलिपि प्रिंट कर सकता है। अच्छा, आपका प्रिंटर बहुविध प्रतिलिपि कार्यों को श्रेणीबद्ध कर सकता है। हाँ, हम जो एक साथ श्रेणी से लगा देंगे तो मतलब कॉलेट मतलब एक से ज़्यादा पेज प्रिंट कर सकते हैं अपन, श्रेणी से कर सकते हैं, मतलब एक क्रम में सीरीज से। आपका प्रिंटर केवल विषम पृष्ठ करेगा, ये नहीं होगा, सम वाला भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अपना दूसरा वाला, यानी 8 का दूसरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा दूसरा। तीसरी 9 क्वेश्चन। यदि आप एक 3 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियां प्रिंट करते हैं और आप उन्हें तब कॉलेट करने का विकल्प चुनते हैं तो क्या होता है। हमने क्या किया, एक 3 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट की 2 प्रति चाहिए अपन को, 2 कॉपी प्रिंट करनी है। आप उन्हें तब कॉलेट विकल्प का उपयोग चुनते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है भाई, पढ़ते हैं। पहले क्या होगा, क्रम से आएगा, अपन सेट बना रहे हैं ना, तो क्वालिटी में यही होता है, वो क्रम से देता है चीज़ों को। तो पहले 1 2 3, यानी हमें 2 पेज चाहिए, 2 प्रति चाहिए, तो पहले 1 2 3 आएगा और दूसरे में भी 1 2 3 आएगा। क्रम से आएगा भाई, क्वालिटी का काम ही होता है क्रम से करने का। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। कभी भी डेटा बेस से संबंधित क्वेश्चन आए, डेटा से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए यानी डेटाबेस, तो अपन आंख बंद करके एमएस एक्सेस लगा देंगे। सीट से संबंधित क्वेश्चन होगा तो वो एक्सेल का होगा। सीट से संबंधित क्वेश्चन होगा तो वो एक्सेल का होगा। दस्तावेज से संबंधित, पत्र से, लेखन से कोई संबंधित है, टाइपिंग से संबंधित है तो वो वर्ड में आएगा। और पावर पॉइंट यानी कि पीपीटी यानी चित्र, कोई ग्राफिक्स दिखाने से संबंधित क्वेश्चन होगा तो वो हमेशा पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट में आएगा। इसे शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। ठीक है ना, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा पीपीटी है। ये पेज जो आपको दिख रहा है ना पूरा, जहाँ लिखा हुआ है सीपीसीटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा पीपीटी है ना। ये अपना यूट्यूब चैनल के लिंक दिया हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है नाम उसका। इसको अपन पीपीटी कहते हैं। देखो आपको ग्राफिक्स के रूप में अच्छे से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये पीपीटी होता है। एमएस एक्सेस में टेबल वगैरह होती हैं और उसमें अपन डाटा फिल करते हैं, इसे डाटाबेस प्रोग्राम भी कहते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती हैं, तो 2007 तक तो तीन तीन सीट होती थी बाय डिफॉल्ट। पर अब अगर नए लेटेस्ट एक्सेल की बात करें 2021 वगैरह की, 365 की, तो एक ही होती है। कितनी, एक, बस एक सीट होती है। कितनी सीट, एक सीट बाय डिफॉल्ट एक सीट। वैसे कितनी आती है 2007 तक, 3 सीट। आगे देखते हैं। ठीक है भाई, 11वां क्वेश्चन। एमएस वर्ड दस्तावेज में दाएं यानी कि राइट इंडेंट को वर्तमान दाएं मार्जिन पर स्तर
मार्जिन पर स्तर पर जाता है के द्वारा इंगित किया। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट राइट इंडेंट इज इंडिकेटेड बाय ऑलमोस्ट लाइक ऑन द रूलर एट द करेंट राइट मार्जिन। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब वो राइट इंडेंट होता है तो वो ये पूछ रहा है कैसा साइन अपने सामने आएगा। वो ये कहना चाह रहा है ओवर गिलास आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। समचतुर्भुज, बिल्कुल होता ही नहीं है। बर्गमर कुछ बन के नहीं आता। एकल त्रिभुज यानी कि सिंगल ट्राइंगल, आपको जिसने भी पढ़ाया होगा, ये सब भैया सीपीसीटी के एग्जाम्पल हैं। हम जब पढ़ाएंगे तो आपको सब बताएंगे यूट्यूब पर ही। सारी वीडियो फ्री लेकर आऊँगा, पूरा सीपीसीटी का कोर्स ही मैं फ्री कराऊंगा इस पर। आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, ये एक अच्छे लेवल का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये हिंदी में अभी सही नहीं लिखा है पर इंग्लिश में सही लिखा है ना। हिंदी में चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती हैं टाइप करने में अपन को, ये पीछे हो जाता वो थोड़ा सा आगे पीछे। पर पर जो भी इंग्लिश में है ये सही है, तो ये यहाँ हो जाएगा एकल त्रिभुज। एलिमिनेशन मेथड अगर अपन अपनाने की कोशिश करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से इंग्लिश हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे मैथ हो, सब क्लियर हो जाते हैं। 12वां कह रहा है एएमएस ऑफिस में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। कितनी सरल शॉर्टकट पूछ रहा है अपन से, देख रहे हो। कंट्रोल प्लस सी दुनिया को किसी को नहीं पता, बताओ। कंट्रोल प्लस सी सबको पता है, तो अपनी यहाँ तो कंट्रोल प्लस सी हो ही जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल भी से होता है पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपना ओपन हो जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। ठीक है, और भी इनकी शॉर्टकट होती हैं, उन शॉर्टकट को भी मैं डिस्कस करूंगा। पूरी ही एक वीडियो लाऊंगा उन शॉर्टकट के लिए। शॉर्टकट तो अपन को बहुत ज़रूरी होता है करना, तो उनके लिए मैं पूरी एक वीडियो लाऊंगा आप सबके लिए। वो शॉर्टकट की वीडियो जरूर देखना, एम एस वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, सबकी। सीपीसीटी में बहुत ज़्यादा काम आएगा, उनको शॉर्टकट को जरूर करना। ठीक है, अभी अपन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि आपको आगे लाभ मिल सके। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, सबका समय कीमती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंट एमएस वर्ड में रूलर की दाईं ओर दिखाई देता है। अब दाईं ओर भैया, दाईं ओर दिखाई देगा, दाईं ओर का मतलब ही राइट होता है। तो ये तो अपने कॉमन सेंस का सवाल था कि जो राइट ओर यानी कि दाईं ओर यानी कि राइट, यानी राइट इंडेंट हो गया। कितना सरल चीज थी। 14 कह रहा है यदि रीना अपने दस्तावेज में केवल एक पैराग्राफ में पहली पंक्ति का इंडेंट जल्दी छोड़ना चाहती है, सॉरी जल्दी जोड़ना चाहती है, तो उसे पैराग्राफ की पहली पंक्ति की शुरुआत में अपना कर्सर रखना होगा और कर्सर को दबाना होगा। अब क्या दबाना होगा हमें, देखो अब जैसे कि कोई अपन लिख रहे हैं लेटर मान लो, ठीक है लेटर लिख रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि लाइन यहाँ से चालू हो, तो अपन जब टैब की दे देते हैं ना, देखो स्पेस बार से डॉट धीरे धीरे एक एक स्पेस बढ़ता है। टैब से डायरेक्ट छलांग लगा देता है स्पेस सीधा लंबा, अगर यहाँ होगा तो सीधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट से तो कुछ मतलब ही नहीं है, कंट्रोल से मतलब ही नहीं है। दो ऑप्शन तो अपन वैसे ही एलिमिनेट कर देते, बचे दो ऑप्शन जिसमें से स्पेस होता नहीं, क्योंकि हमें सीधी सीधी रीना अपने दस्तावेज में केवल एक पैराग्राफ पहली पंक्ति को इंडेंट जल्दी से जोड़ना चाहती है भैया। यानी कि जो इंडेंट लाइन यहाँ होती है वो जल्दी से उचका के आगे ले जाना चाहती है। टैब की का अपन इस्तेमाल कर देंगे, काम अपना हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी अगर क्वेरी होती है, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 910929924360। ठीक है जी, आगे देखते हैं अपन 15 नंबर सवाल। एमएस वर्ड में इंडेंट को हटाना हो हमें, एमएस वर्ड में हमें इंडेंट ही हटाना है, तो क्या कर देंगे। हटाने के लिए अपने कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में रखेंगे और बैक स्पेस दबा देंगे। अपना जो कर्सर यहाँ जो आगे होगा भैया वो पीछे आ जाएगा अपना कर्सर, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक, टैब की से संबंधित ही नहीं है, क्यों, वो तो आगे जाएगा टैब। स्पेस बार भी आगे जाएगा, शिफ्ट की से कोई संबंधित ही नहीं है। हमें उसको हटाना है तो वैसे ही अपन बैक स्पेस लगा देते। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में एक वैध अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। ठीक है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, पर कॉर्नर कोई एक विकल्प नहीं होता। कॉर्नर कोई भी विकल्प अपना नहीं होता, अपन पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट यानी कि 2010 का भाग नहीं है, वो ये पूछ रहा है अपन से। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है ना, तो एक्सेस भी आएगा उसमें, तो आउटलुक भी आ जाएगा। ईमेल के काम में आता है आउटलुक,
एक्सेल स्प्रेडशीट होती ही है, और एक्सेल कभी पूछा जाए तो अपन बता देंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट होता है, याद रखना। एक्सेस डेटाबेस प्रोग्राम होता है, हमको बता ही चुके। एमएसएन मैसेंजर ये कुछ नहीं होता है, यहाँ एमएस ऑफिस में ऐप से अपन हटा देंगे। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा बटन मार्जिन के बीच प्रत्येक टेस्ट लाइन को संरेखित करता है? कौन सा बटन मार्जिन के बीच प्रत्येक टेस्ट लाइन को संरेखित करता है? तो मतलब वो ये कह रहा है कि विच बटन अलाइन ईच टेस्ट लाइन बिटवीन द मार्जिन, यानी कि हमें एकदम सही आ जाए, हमें बीच में चाहिए मार्जिन, मतलब बीच, प्रत्येक भी लिखा है ना, मार्जिन के बीच, बीच में आ जाए भैया। तो क्या करेंगे, जस्टिफाई से तो दोनों तरफ का एक सा हो जाता है। जस्टिफाई मार्जिन से कंट्रोल प्लस जे दबाने से जस्टिफाई होता है, और वो दोनों तरफ से एक सा हो जाएगा। लेफ्ट करने से लेफ्ट हो जाएगा, राइट करने से राइट हो जाएगा, वो तो बीच की बात कर रहा है, तो सेंटर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 19 ऑप्शन क्या बात है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट एमएस वर्ड में बाएं और दाएं मार्जिन के बीच के अंतर को भरने के लिए एक पैराग्राफ का विस्तार करता है? तो हमने आपको बताया ही था, ये बाएं हैं ये दाएं हैं, दोनों तरफ से वो एक सा कर देता है। कौन है वो? अभी हाल ही बताया था आपको, जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है जो अलाइनमेंट को बाएं और दाएं दोनों तरफ से बीच के अंतर को भरने के लिए एक पैराग्राफ का विस्तार करता है। ठीक है, 19 हो गया। 20, जब मार्कर तक पहुंच जाता है, क्या, डॉट डॉट डॉट, मार्कर तक पहुंच जाता है तो टेक्स्ट को लपेटना है। हिंदी छोड़ दो, हिंदी इसकी गलत लिखी है। रैप द टेक्स्ट व्हेन इट रीच टू मार्कर। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि रैप द टेक्स्ट व्हेन इट रीच टू मार्कर, मतलब जो टेक्स्ट को लपेटना है तो मार्कर कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ तक पहुंच जाता है, वो अपन से ये पूछना चाहता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे ये सारे ही क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, क्यों? क्यों सीपीसीटी में लैंग्वेज बहुत टफ आती है। टफ आने का कारण अपन को पढ़ाई सरल सरल जाता है, वो कभी आना ही नहीं है। अगर जब अपन सरल सरल पढ़ रहे होते हैं तो अपन को मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन वो सरल चीज़ें पेपर में कभी नहीं आती। आता वो है जो अपन को नहीं आता, कठिन ही पूछा जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है। तो ये सब सीपीसीटी के एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है हवा से उठा के लाए हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं। सब सीपीसीटी से लिए हुए, पेपर से लिए हुए ही एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप दिमाग लगाएंगे तो आप इनको हल कर पाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन की अगर आपकी तैयारी पूरी है तो मान लीजिए आप बहुत कुछ करने लायक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हैंगिंग इंडेंट तो होता है एक लाइन आगे करने के लिए, वो होगा नहीं। लेफ्ट इंडेंट यानी कि लेफ्ट तो लेफ्ट होता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, वही एक इंडेंट के बारे में हम आपको बता देंगे। पहली लाइन जो छोड़ते हैं वो, उसके बीच का जो हो गया वो फर्स्ट लाइन इंडेंट में आ जाएगा, पहली लाइन वाला। फर्स्ट पहले ही लिखा ही फर्स्ट है। राइट इंडेंट इसका आंसर हो जाएगा कि रैप द टेक्स्ट व्हेन इट रीच टू मार्कर। राइट इंडेंट करेंगे तो एक अपन को मार्कर के तक पहुंचा देगा टेस्ट को काम करने के लिए, जो आपको हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना इस बात से। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अपना क्या, राइट इंडेंट। 21, एमएस ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और फलक के नीचे विकल्प बटन दबाते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? वो अपन से ये कह रहे हैं कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, अपन उन्हें बता देंगे। तो भैया, कार्यालय क्लिपबोर्ड स्वचालित रूप से दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कंट्रोल प्लस सी 2 बार दबाएं तो ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखाएं, नहीं। टास्क बार पर ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन दिखाएं, टास्क बार पे क्या करेगा ऑफिस, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। कि कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं, जो भी अपन कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है। पहले क्लिपबोर्ड पर मात्र 2007 तक एक आइटम रख सकते थे, अब क्लिपबोर्ड पर 24 आइटम रख सकते हैं। याद रखना भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। क्लिपबोर्ड पर 2007 तक मात्र एक आइटम रख सकते थे, अब क्लिपबोर्ड पर अपन 24 आइटम रख सकते हैं। ठीक है, जो कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड पर वो पहुंच जाएगा। 21 का 4 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 22 का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिपबोर्ड पर चयनित पाठ को काटने के लिए, यानी कि हमें कट करना है, कट करना है तो कंट्रोल प्लस हम एक्स कर देंगे, यानी कंट्रोल प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है भाई। तो 22 का क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है ना। अब ये डिलीट और बैक स्पेस का क्या क्या काम होता है, हमें ये बताइए आप।
बैक स्पेस से सब जानते हैं। बैक स्पेस जो ऐसे एक तीर के बन के आता है अपने कीबोर्ड पर, इससे पीछे का यानी कि लेफ्ट का लेटर डिलीट होता है। डिलीट का काम क्या होता है भाई? डिलीट का काम जस्ट उल्टा होता है कि राइट का लेटर डिलीट होगा, डिलीट से राइट का लेटर डिलीट होता है, और बैक से यानी बैक स्पेस से लेफ्ट का डिलीट होगा। और कंट्रोल प्लस जेड किसके काम आता है? अंडू के काम आता है। काय को काम आता है? अंडू के। और कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो वो रेडू के काम आ जाएगा, रेडू के। कोई सामान अपना यानी कि कोई भी कंटेंट था वो धोखे से हट गया, तो कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे, वापस आ जाएगा अंडू से। ठीक है, तो यहाँ काटने की बात हो रही थी, कंट्रोल प्लस एक्स से अपन ने काट दिया उसको। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया, दो गूगल क्रोम जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? बंद कर दिया। तो अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल हाँ, हम सही कह रहे हैं। अब इनने क्या चला दिया है? अब उन्होंने चला दिया है अपना खुद का एक दूसरा, पहले पहले के जो बंद नहीं हुआ है, बंद प्रॉपर नहीं हुआ, जो नए कंप्यूटर हैं उनमें अब दूसरा बन के आएगा। क्या बन के आएगा? उनमें अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आएगा, अब आएगा माइक्रोसॉफ्ट एड्स। माइक्रोसॉफ्ट एड्स के नाम से आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एड्स के नाम से आएगा। काय के नाम से आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एड्स के नाम से आएगा। अब याद रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब नए वाले कंप्यूटर्स में नहीं आएगा, अब आएगा तो वो आएगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट एड्स। तो ये वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, आगे देखते हैं 24। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विंग सर्च इंजन लॉन्च किया? विंग सर्च इंजन, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स खोलेंगे ना तो विंग ही दिखाई देगा वहाँ आपको, विंग। विंग उसका ही एक उसमें रहता ही है, विंग। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विंग सर्च इंजन लॉन्च किया भैया? तो अपना ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। जब विंग आता ही माइक्रोसॉफ्ट में है तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में आएगा ये, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस से जहाँ भी बात हो जाएगी हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और आंख बंद करके हम लगा देंगे क्या? MS एक्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अपन ये MS एक्सेस हो गया। ठीक है, 26। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल व्यक्तिगत व्यय सहायक है? निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना, आपको शायद नहीं पता होगा, कोर्टाना होता है। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित व्यक्तिगत उत्पादक सहायक के रूप में जाना जाता है? याद कर लेना, कोर्टाना। कभी मिल जाए तो लगा देना। ये सीरी तो ये आईफोन में होता है, एलेक्सा ये गूगल का है। ठीक है, तो ये अपन को इतना जानना जरूरी है। ठीक है जी, और इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, जारविस क्या है ये क्या नहीं है, बाकी जो है उसे तो याद करना ही है अपन को। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये है अपना एज्योर। क्या है? अपना एज्योर ने अपना उपयोगकर्ता किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग करके MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बना सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि Ctrl+H का उपयोग करके अपन हैंगिंग इंडेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हैंगिंग इंडेंट, सॉरी, हाँ हाँ हाँ। Ctrl+R से क्या होता है? Ctrl+R से अपना होता है राइट अलाइनमेंट। Ctrl+I से होता है अपना इटैलिक। ठीक है, Ctrl+I से इटैलिक हो जाता है। Ctrl+T से हम क्या करते हैं? हमने आपको बताया भी होगा। Ctrl+T से अपन करते हैं ओपन आ न्यू ब्राउज़र टैब। ये अच्छी की है, इसे याद कर लेना, ओपन आ न्यू ब्राउज़र, ओपन आ न्यू ब्राउज़र टैब। ठीक है जी, तो ये अपना हो गया 28 का अपना क्या आंसर हो गया? 28 का H हो गया अपना, Ctrl+H, ओपन आ न्यू ब्राउज़र टैब। हैंगिंग इंडेंट वैसे टी से भी होता है, तो अपन इसे 3 हटा के भाई, सॉरी, इसे अपन टी, यहाँ टी लगा लो अभी, ये भी होता है, और टी से ये नहीं है कि ये गलत नहीं है, ये भी होता है, ये भी सही है। ये Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट, अभी यहाँ यही लगा लो Ctrl+T अगर दिया हुआ है तो।
ठीक है जी, आगे देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? नेट बंद कर दिया क्योंकि नहीं तो मैसेज आते रहते, अपन बीच में परेशान होते हैं ना, इसलिए नेट बंद मैंने कर दिया रोक कर वीडियो को। आगे देखते हैं 29, इंडेंट इन एम एस वर्ड रिलेटेड टू, एम एस वर्ड में इंडेंट संबंधित है, तो बताइए भैया। कितना सरल क्वेश्चन है। तो हमेशा लेफ्ट और राइट ही इंडेंट होता है, टॉप बॉटम नहीं होता है, बिफोर आफ्टर होता ही नहीं है, इवन आउट होता नहीं है, लेफ्ट ही राइट ही इंडेंट होता है। अच्छे क्वेश्चन है, इनको भैया ध्यान से देखना, लड़खड़ा जाओगे नहीं तो हाथ पैर फूल जाएंगे इनको करने में। एम एस वर्ड में इंडेंट और स्पेसिंग टैब में कितने कंट्रोल होते हैं भैया? तो भैया याद कर लो, 3 कंट्रोल होते हैं। एम एस वर्ड में इंडेंट और स्पेसिंग टैब में कितने कंट्रोल होते हैं? 3। हम जब प्रैक्टिकल कराएंगे सब बताएंगे। निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लोटस फ्रीलांस का उदाहरण है? लोटस फ्रीलांस का उदाहरण है, यानी कि लोटस फ्रीलांस की बात उसने कर दी है तो प्रेजेंटेशन टूल होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, स्प्रेडशीट एक्सेल होता है, बट प्रोसेसर अलग बात हो गई है। लोटस की बात अभी वो कर रहा है तो प्रेजेंटेशन टूल अपना हो जाएगा 31 का ए। ठीक है, आगे देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड की बात कर रहा है भाई, तो सीट तो हो ही नहीं, सीट में लगी गया सीट, अब तो एक्सेल की बात कर दी उसने। सीट में जब उसने सीट लगा दी तो पहली फर्स्ट ही इम्प्रेशन में इसे अपन बाहर फेंक देंगे। 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल तो होता ही है भैया, सीट लगी है तो होगा ही, सीट लगी है होगा ही, एम एस वर्ड नहीं होगा। एम एस वर्ड एक लेटर वगैरह दस्तावेज टाइप करने के काम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट है भैया, ठीक है, स्लाइड लगा है होगा, ठीक है। की नोट भी प्रेजेंटेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन राइटर एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। 34 हो गए, आगे देखते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहा है तो पेजेस है, की नोट एक प्रेजेंटेशन है, अभी हाल ही देख के आए हैं अपन पीछे ही, भूलना मत इसको भाई। की नोट एक प्रेजेंटेशन है, राइटर वर्ड होता है, पेज भी वर्ड होता है, डॉक्स भी वर्ड होता है, वर्ड तो वर्ड होता ही है, ये हो जाएगा अपना की नोट। अब ये आ गए हैं और अच्छे क्वेश्चंस, अब लेवल और थोड़ा सा आपको अप लगेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है, ये और आगे के क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसलिए 1 नंबर से अब आएंगे। एम एस वर्ड 2019 में सिंबल डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए मेन्यू पर क्लिक करें और सिंबल को चुनें। अब ये आ जाएंगे आपके इंसर्ट और डिज़ाइन टैब वाले, जहाँ तक ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली शायद इसमें से ही मिलेंगे, मैंने जहाँ तक किया है काम वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो एम एस वर्ड 2019 में सिंबल डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए हमें किस मेन्यू का विकल्प का मतलब चूज़ करना है, वो आप हमें बताएं, है ना, किस विकल्प को क्लिक करें या चूज़ करें, वो आप हमें बताएंगे। तो व्यू में तो ये सब कुछ होता नहीं है, व्यू में तो होगा नहीं। पेज लेआउट में पेज से संबंधित काम होता है, मेलिंग एक अलग ही चीज़ है, यहाँ होगा इंसर्ट, क्योंकि हमें इंसर्ट कर रहे हैं सिंबल, हम सिंबल में जाके क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट टैब का ही ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे नंबर का आता है किसी भी वर्ड वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट हमेशा सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। क्या वह रंग है जिसे आप विकल्प मेन्यू के अंतर्गत प्रीसेट करते हैं? पूरे दस्तावेज के लिए हमेशा समान होता है, आपके पास कोई भी रंग हो सकता है, जी सही है, हम कोई भी रंग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सफ़ेद का ही आए, ऐसा थोड़ी होता है, हमें वो दूसरा रंग लेना है हम दूसरा फॉन्ट ले सकते हैं, ये अपने हाथ में होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, एक सॉरी एम एस वर्ड में एक डैश एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। तो आपने कहीं पेपर पे कटिंग देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि पहला वर्ड आपको बड़ा मिलेगा, उसमें पहला वर्ड बहुत बड़ा सा, बाकी इसमें छोटे लिखे रहते हैं आगे को और ऐसे नीचे को रहता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉप कैप। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। ऐसा जो बड़ा पहला लेटर हमें लिखा मिलता है वो ड्रॉप कैप होता है, ठीक है। 3 ड्रॉप कैप होते हैं, मिनिमम लाइन 10 हो सकती हैं, ठीक है, अपन याद रखेंगे। ओपन ऑफिस राइटर में आप किस टैब का उपयोग करके टेबल को प्लेन टेक्स्ट में बदल सकते हैं? ठीक है, तो हम टेबल का उपयोग करके टेबल को प्लेन टेक्स्ट में बदल सकते हैं, मतलब वो अपन से पूछ रहा है ओपन ऑफिस राइटर में आप किस टैब का उपयोग करके टेबल को प्लेन टेक्स्ट में बदल देंगे, तो टेबल का यूज करके हम उसको प्लेन टेक्स्ट में बदल देंगे।
5 में क्या होगा, एम एस वर्ड 2016 में किस टैब में पेज बॉर्डर विकल्प उपलब्ध है। एम एस वर्ड 2016 के किस टैब में पेज बॉर्डर विकल्प उपलब्ध है। तो भैया पेज से संबंधित काम हो रहा है, काय में होगा बताइए आप। हमने आपसे कहा है ये डिजाइन टैब और इंसर्ट टैब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके वर्ड में ये दूसरी जगह हो सकता है, पर ये नए वर्ड का एग्जांपल है तो उसी हिसाब से ऑप्शन इसमें है। हम जब एग्जांपल आपको कराएंगे तो 7, 10, 21, 365 सब एम एस वर्ड के करवा देंगे। यहाँ अभी अपन देख रहे हैं एम एस वर्ड 2016 में किस टैब में पेज बॉर्डर विकल्प उपलब्ध है। पेज बॉर्डर विकल्प हमें मिलेगा डिजाइन टैब में मिलेगा, ठीक है। डिजाइन में ही होगा सबके में भी। जब हम एम एस वर्ड 2013 में कोई दस्तावेज खोलते हैं तो इंसर्शन पॉइंट की स्थिति क्या होती है। भैया इंसर्शन पॉइंट कई लोग नहीं जानते होंगे, याद कर लेना। आज तक अपन माउस को बस माउस ही पॉइंट कहते थे, भैया नहीं। अब अपनी सोच बदल लो, माउस से इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं, माउस से इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। तो अपन से इंसर्शन पॉइंट नहीं माउस की बात कर रहा है। एम एस वर्ड 2010 में कोई दस्तावेज खोलते हैं तो इंसर्शन पॉइंट की स्थिति क्या होती है बताइए, ठीक है। तो पृष्ठ के ऊपरी बाएं कोने से कभी भी आपसे कोई भी पूछे, ठीक है, ये अपनी स्क्रीन होती है, अपना जो इंसर्शन पॉइंट कर्सर होता है वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल कोने से। तो बाएं कोने से, ठीक है। 0 0 एक्सेस से, एक्सेस भी पूछ लेना तो कह देना 0 0 एक्सेस से, ठीक है भाई। हो गया, अगला देखते हैं। सेल्स, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस कट रहे हैं, देख लेंगे फिर भी। एम एस वर्ड में 4 रोज और 5 कॉलम वाली तालिका में, अब भैया 4 रोज हैं, 5 कॉलम है, वैसे ही 4 का गुणा 5 में कर दो, 20 हो गए। कितने सेल्स हो जाएंगे, 20। क्यों, कॉलम और रो से मिलके ही, कॉलम और रो से मिलके ही एक सेल कंप्लीट बन जाता है। ये होती हैं, सॉरी हम और कुछ कह गए। यहाँ अपन ये देख रहे थे कि रो और कॉलम, हाँ कॉलम और रो से मिलकर एक सेल बनता है। कभी भी आपसे पूछा जाए सेल कैसे बनता है तो कह देना कॉलम और रो से मिलकर एक सेल बनता है, कॉलम और रो से मिलकर एक सेल बनता है। यही हम कहना आपसे चाह रहे थे। ये इसमें क्वेश्चन कुछ कट रहे हैं। हम आपको जब एग्जाम वो इसका पूरा बुक कराएंगे ना एम एस ऑफिस का, अभी हम ऑफलाइन पढ़ाते थे भाई, अभी हम ये न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है तो लोग नए नए जुड़ेंगे। अभी तक मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था और अभी पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ भी बहुत लोगों को पास भी कराया है, कई लोगों के स्कोर कार्ड्स भी हैं। बहुत से लोगों को पास कराया है मैंने अभी तक। इंग्लिश भी मैं कई लोगों को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स से ही पढ़ाता हूँ। तो ये ऑफलाइन में जो चीज़ें हो रही थी अब मैंने कहा ऑनलाइन में भी लाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन का भी क्रेज बहुत है। तो ये लाभ जो मेरे पास ज्ञान है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरा बस यही उद्देश्य है। मेरी किसी से कोई फीस मीस की ऐसी कोई आशा है नहीं, और बढ़ भी जाएगा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मैं फीस लूटने लगूंगा, नहीं भाई। जो है ऐसे ही चलेगा सारा सिस्टम, इससे आप निश्चिंत रहना। 8 में वो कह रहा है, ये लिखा है क्या, हाँ एम एस, ये ऑप्शन जो कट रहा है मैं उसको देख रहा हूँ। रीना एम एस वर्ड 2013 में 5 कॉलम के साथ एक टेबल बनाना चाहती है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि रीना 2013 में 5 कॉलम के साथ एक टेबल बनाना चाहती है, 5 कॉलम चाहिए उसको। टेबल पे आप जैसे ही टेबल वाले ऑप्शन पर जाएंगे ना तो माउस जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे टेबल अपने आप सिलेक्ट होती जाती है। तो ये अपन इंसर्ट टेबल नंबर अपन ऐसे कर देंगे, अपन जाएंगे इंसर्ट टेबल नंबर पर, काय पर, यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख नहीं रहा होगा, इंसर्ट टेबल नंबर ऑफ कॉलम्स। मुझे भी कम दिख रहा है पर मुझे तो पता है थोड़ा। इंसर्ट टेबल नंबर ऑफ कॉलम्स पर हम जाएंगे और वहाँ हमें 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, जितने भी चाहिए हम वहाँ लिख सकते हैं हमें कितने कॉलम वहाँ चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ ये इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 8 हो गया, 9 देखते हैं। 9 में क्या है कि एम एस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में किस रिबन और नेविगेशन शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो हम Alt+N दबा देंगे तो इंसर्ट टैब में जाने के लिए अपन नेविगेशन शॉर्टकट का उपयोग कंट्रोल Alt+N से पहुंच जाएंगे। अगला देखते हैं कि एम एस वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में क्रॉस रेफरेंस विकल्प उपलब्ध है। तो भैया क्रॉस रेफरेंस विकल्प किस में उपलब्ध होगा, तो रेफरेंस टैब में अपन को क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है।
एएमएस वर्ड दस्तावेज में पिक्चर सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हम इंसर्ट में और पिक्चर कमांड में जाएंगे, पिक्चर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे पहले इंसर्ट टैब पर, और पिक्चर कमांड में चले जाएंगे, अपनी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। 12वां है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कई लोग नहीं जानते होंगे कि पीपीटी है कोई भी, है एक्सेल है, इसकी साइड अगर हमें वर्ड में ओपन करना है तो अपन को फाइल में जाकर कुछ एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, फिर उसमें से डिफॉल्ट में अपन कोई एक्सेस टूल बार जो होता है ना, वहाँ पीडीएफ यानी कि पावर पॉइंट की वो खुल जाता है एक पावर पॉइंट का ऑप्शन। जैसे ही अपन पावर पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी अपनी पीडीएफ होगी या कोई भी कंटेंट है, पीडीएफ पीपीटी है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगी अपनी एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में वो ऑप्शन खुल जाएगा, तो वहाँ अपन क्लिक करेंगे, वहाँ अपनी पीपीटी ओपन हो जाएगी। हम आपको करके दिखाएंगे जब प्रैक्टिकल कराएंगे। अभी पेपर अपना नज़दीक है, इस वजह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन का वो लाए हैं अभी, अपन इसको प्रैक्टिकल में भी करेंगे। तो अभी अपन से ये पूछ रहा है, उसका उत्तर अपन देंगे, तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा इंसर्ट पर जाएंगे और ऑब्जेक्ट चुन लेंगे, जो भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए है अपना ऑब्जेक्ट कमांड देंगे, काम अपना हो जाएगा। तो 12 का दूसरा हो जाएगा। 13 क्या कह रहा है? 13 बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में पेज ब्रेक डालने के लिए जहां आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं वहां क्लिक करें, फिर डॉट 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 मेनू टैब पर क्लिक करें और अंत में पेज ब्रेक विकल्प पर क्लिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो अपन से पूछ रहा है कि ये जो विकल्प है वो किस मेनू में मिलेगा, तो अपन को इंसर्ट में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? इंसर्ट में। एमएस वर्ड 2016 में पेज ब्रेक डालने के लिए जहां आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं वहां क्लिक करें, फिर इंसर्ट मेनू टैब पर क्लिक करें और अंत में पेज ब्रेक विकल्प का क्लिक करें। ठीक है, तो 13 का अपना क्या हो जाएगा? 13 का अपना हो गया 1। 14, 2013 में टेबल टेबल बनाने का तरीका क्या है? एमएस वर्ड 2013 में टेबल बनाने का तरीका क्या है? ऑप्शन से डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें, फिर टेबल समूह में जाएं और ड्रॉ टेबल चुनें। रिव्यू टैब पर क्लिक करें, फिर टेबल ग्रुप में जाएं और ड्रॉ टेबल चुनें। ठीक है, तो रिव्यू टैब में टेबल क्या करेगी? वहाँ जाएगी नहीं। व्यू टैब पर क्लिक करें, व्यू टैब में टेबल वैसे ही नहीं होती है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट डिज़ाइन में भी टेबल नहीं होती है, टेबल इंसर्ट में होती है, यही हो जाएगा अपना। इन इंग्लिश में पढ़ जाएंगे, क्लिक द इंसर्ट टैब और मूव द टेबल, बिल्कुल राइट आंसर है, यही हो जाएगा अपना। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ समूह में बॉर्डर सेटिंग नहीं है? अच्छा, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ समूह में बॉर्डर सेटिंग नहीं है? बॉर्डर सेटिंग नहीं है वो पूछ रहा है अपन से। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बॉर्डर सेटिंग में नहीं होती है? तो अपन हाइट नहीं होती है बॉर्डर में। बॉर्डर में अपन को हाइट नहीं मिलेगी, स्टाइल मिल जाएगी, अपन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, मोटी पतली जो भी, और भी कई अपन को फॉन्ट मॉन्ट जो भी लिखना है वो कर सकते हैं। कलर भी होता है, उसकी विड्थ भी होती है, लेकिन हाइट नहीं होती उसकी। तो 15 का अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, 16 वो कह रहा है एमएस वर्ड 2010 के इंसर्ट रिबन पर कौन सा विकल्प नहीं है? तो 2010 के इंसर्ट रिबन पर कौन सा विकल्प नहीं है अपन से ये पूछा जा रहा है। तो थोसॉरस तो यहाँ होता ही नहीं है वैसे भी, थोसॉरस तो सबसे लास्ट की बात है। सेव, क्ले पार्ट, पेज नंबर ये सबसे शुरू में ही होते हैं, है ना। आगे देखते हैं थेसोरस का काम क्या होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो बता देना, डिक्शनरी के लिए। ठीक है जी। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड कर्सर को पेंसिल में बदल देगी? तो बताइए, ऐसी कौन सी कमांड है एमएस वर्ड 2010 में जो कर्सर को पेंसिल में बदल देगी? तो वो ड्रॉ टेबल है। जब हमें ड्रॉ टेबल करना होगा तो कर्सर पेंसिल में चेंज हो जाएगा। किस वर्ड दस्तावेज में ड्रॉप कैप फंक्शन कितनी अधिकतम पंक्तियां, मैंने देखो भैया आपको बताया था ड्रॉप कैप 3 होते हैं, लेकिन अधिकतम पंक्तियां उसमें 10 होती हैं। याद रखना इस चीज को। ड्रॉप कैप तो 3 होते हैं, लेकिन अधिकतम पंक्तियां कितनी होती हैं? 10। ठीक है। एमएस वर्ड 2016 में क्या आपको एक ही दस्तावेज के अन्य भागों से लिंक करने की अनुमति देता है? एक विषय में टेक्स्ट को दूसरे विषय या बुकमार्क से जोड़ता है? क्या है वो? तो हमें जब कोई लिंक ऐड करनी होती है तो अपन क्रॉस रेफरेंस ऐसा कुछ ऐड करेंगे, तभी अपन उसमें जा पाएंगे। हमें कोई बुकमार्क या ऐसा कुछ जोड़ना है तो क्रॉस रेफरेंस पर अपन क्लिक कर देंगे और अपना वो काम हो जाएगा। 19 का 2 हो गया। ठीक है, 20 पे आते हैं। एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के लिए कितने अलग अलग तरीके हैं? टेबल बनाने के कितने अलग अलग तरीके हैं अपन से यह पूछा जा रहा है। तो 7 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? विद प्रैक्टिकल समझाया जाएगा। अभी 7 तरीके हैं, याद रखें।
MS वर्ड 2013 में टेबल बनाने के कितने अलग अलग तरीके हैं? 7। तो 20 का अपना चौथा हो गया। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? 2007 में ऐसा कौन सा विकल्प है जो उपलब्ध नहीं है? तो मर्ज टेबल एक ऐसा जो विकल्प है अपना, ये उपलब्ध नहीं है। MS वर्ड 2019 के अंदर मेनू के तहत न्यू कमेंट विकल्प पाया जाता है। मेनू के तहत न्यू कमेंट विकल्प पाया जाता है। तो मतलब किस मेनू के अंदर? तो इंसर्ट टैब के अंदर। किसके अंदर? इंसर्ट टैब के अंदर। किसके अंदर? इंसर्ट टैब के अंदर। हो गया अपना। अगला देखते हैं 23 नंबर। MS वर्ड 2007 में क्विक टेबल में एक बिल्ट इन विकल्प होता है जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सा विकल्प है? कैलेंडर एक ऐसा अपना विकल्प है जो कि इनबिल्ट होता है, कैलेंडर। MS वर्ड 2007 में क्विक टेबल में एक बिल्ट इन विकल्प होता है, तो वो विकल्प अपना है कैलेंडर। कौन सा? कैलेंडर। 23 का अपना क्या हो गया? 23 का अपना हो गया फोर्थ। 24 MS वर्ड दस्तावेज में आप किस टैब का उपयोग करके विशेष वर्णों का उपयोग कर सकते हैं? बताइए भाई, आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों पे। तो भैया इंसर्ट पे अपन चले जाएंगे तो अपन कुछ विशेष वर्णों का भी यूज कर पाएंगे। तो अपना जो 24 का आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है। 25, जब आपको MS वर्ड 2010 में किसी भिन्न हेडर या फुटर की आवश्यकता हो, हमें 2010 में कोई अलग हमें डिफरेंट टाइप का हेडर फुटर चाहिए, तो क्या करेंगे कि पेज सेटअप ग्रुप में हाइफनेशन पर क्लिक करें, हेडर या फुटर डालें। तो भैया हाइपरनेशन की क्या जरूरत है हमें? हाइपरनेशन तो वो होता है जब लाइन खत्म हो जाए वहां ऐसा अपन साइन लगा देते हैं, वो हाइपरनेशन होता है। इसका हमें आवश्यकता ही नहीं है यहाँ। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें और हेडर या फुटर डालें। पेज लेआउट पर क्लिक करें और हेडर फुटर डालें। अच्छा, नहीं होगा भैया। पेज लेआउट पे क्लिक करके हेडर फुटर क्यों डालें? ओपन लाइन नंबर विकल्प हेडर फुटर डालें, ये भी नहीं होगा। ठीक है। इंसर्ट सेक्शन ब्रेक्स, अपने दस्तावेज के सेक्शन में कहीं भी क्लिक करें, हेडर फुटर डालें, ये ऑप्शन अपना हो जाएगा। थोड़ा समझने लायक था ये ऑप्शन। 25 का चौथा होगा, जब आपको MS वर्ड 2010 में किसी भिन्न हेडर या फुटर की आवश्यकता हो तो अपन यूज करेंगे और अपना हेडर फुटर आ जाएगा। ठीक है। 26 कह रहा है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके? तो भैया क्या करते हैं अपन इसके लिए, बताइए। 26 को अपन उसे बुकमार्क कर देंगे। बुकमार्क करने का मतलब ही होता है जो चीज़ अपन को उस पर जल्दी पहुंचना है, तो वही अपन बुकमार्क का यूज करके उस चीज़ पर एक अपन जल्दी पहुंच सकते हैं। अपन ये ऑनलाइन वाले वेब ब्राउजर या सर्च इंजन में भी अपन ये काम करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जोड़े जा सकते हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के हम जो अगर टेबल बनाएंगे उसमें कितने कॉलम अधिकतम जोड़े जा सकते हैं? याद रखना 63। ठीक है। MS वर्ड के सॉरी MS वर्ड 2016 की किस टैब में पेज ब्रेक उपलब्ध है? पेज ब्रेक किस में उपलब्ध है? तो इंसर्ट में पेज ब्रेक उपलब्ध है। ये तो सरल था। एम वर्ड प्रोसेसर में एक छोटी पूंछ के साथ या उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता है वह क्या कहलाता है? छोटी सी पूंछ बन के जो आ जाती है वह क्या कहलाता है? वो वह विशेष स्थान इंगित करता है, तो वह क्या होता है? तो 29 का अपना हो जाएगा कॉलेट। क्या हो जाएगा? कॉलेट। वर्ड प्रोसेसर में एक छोटी पूंछ के साथ उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता है वह कहलाता है कॉलेट। कॉल आउट कर देंगे अपन, क्या कर देंगे? कॉल आउट। अगला देखेंगे कि वर्ड टेबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? टेबल शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? ये अपन को बताना है। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और सम संख्या में कॉलम हो सकते हैं, वो ये कह रहा है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक टेबल में सम संख्या में पंक्ति विषम में ऐसा कोई आवश्यकता ही नहीं। एक किसी तालिका की दो क्रमागत क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कक्षों को मर्ज किया जा सकता है, नहीं, वो हो जाएगा, पर अभी तो टेबल बनाने की ना बनाने की बात हो रही है। एक टेबल के दो विकर्ण सेल को मर्ज किया सकता है, किया जा सकता है, सॉरी, इसको किया जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 30 का हो जाएगा अपना 4। 30 का कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा अपना 4।
31 पे आते हैं। MS वर्ड 2003 में इंसर्ट पिक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इंसर्ट पिक्चर में अपना होस्ट विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। इसका क्या क्या मोस्ट मोस्ट का है यहाँ MS वर्ड में, हटा दो इसको। 32 पे आते हैं। MS वर्ड 2019 दस्तावेज में आप किस टैब का उपयोग करके पेज नंबर जोड़ सकते हैं? तो हमें पेज नंबर जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर उसको जोड़ लेंगे। ठीक है। 33वां देखेंगे। MS वर्ड 2016 में पेज नंबर डालने के लिए हमें रिबन में किस रिबन मीनू का चयन करना होगा? तो भैया हमें इंसर्ट का ही चयन करना होगा, तभी वो डाल पाएंगे। पिछला जैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी, इसमें ही बच्चे कई घूम गए थे। इतने में तो हाथ पैर भूल जाते हैं बच्चों के। MS वर्ड 2013 दस्तावेज में आप किस टैब का उपयोग करके एक सिग्नेचर लाइन जोड़ सकते हैं? तो बताइए। हम इंसर्ट पे ही जाएंगे, इंसर्ट मेनू पर ही जाएंगे, इंसर्ट टैब का यूज करेंगे और हम सिग्नेचर लाइन को जोड़ देंगे। 34 का सी हो गया। 35 है। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो वह है फुटनोट और एंडनोट, यह नहीं है। आगे देखेंगे पेज नंबर कमांड MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टैब मतलब किस ग्रुप में मौजूद है? तो बता देंगे भैया इलस्ट्रेशन ग्रुप में। हमें पेज नंबर कमांड MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टैब ग्रुप में मौजूद है इलस्ट्रेशन, इंसर्ट की बात ही हो रही है। MS वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट डालने के लिए हमें रिबन डॉट डॉट मेनू का चयन करना होगा। तो हमें इंसर्ट मेनू का चयन करना होगा, हम उसमें MS स्मार्ट आर्ट डाल देंगे भैया। इंसर्ट में ही आते हैं स्मार्ट आर्ट वगैरह। हो गया। 38 देखते हैं। MS वर्ड 2016 दस्तावेज में आप किस टैब का उपयोग करके ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं? तो हम इंसर्ट टैब का उपयोग करके ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। MS वर्ड 2016 दस्तावेज में आप किस टैब का उपयोग करके समीकरण सम्मिलित कर सकते हैं? तो भैया हमें इंसर्ट का उपयोग करके हम समीकरण भी सम्मिलित उसमें कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में दिनांक और समय डेट एंड टाइम डालने के लिए हमें किस रिबन का यूज करना होगा? तो हम इंसर्ट रिबन का ही यूज करेंगे। वाटरमार्क विकल्प MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में होता है? तो वाटरमार्क अपने डिज़ाइन टैब में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क जो होता है वो कॉन्टिजेंटल ऐसे कुछ करके आता है, कस्टम फिर उसको अपन बदल देते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। 42 में MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर रो और कॉलम को ड्रॉ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है ड्रॉ टेबल। हमें टेबल को ड्रॉ करना है, बॉर्डर यानी कि टेबल के बॉर्डर रो और कॉलम को ड्रॉ करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करेंगे? तो भैया ड्रॉ टेबल का उपयोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई लोग। टेलीग्राम चैनल लिंक ये है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा भैया, इसे फॉलो कर लेना भैया, सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत।